अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पे बूटस्ट्रैप की सीरीज चल रही है जिसके अंदर हमने बहुत सी चीजें सीख ली हैं। होम पेज हमने कंप्लीट बना लिया है। उसके बाद हम जो सी नेक्स्ट चीज देखेंगे वो फॉर्म है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी मैंने ये पेज भी यही खोल रखा है फॉर्म्स। ये बूटस्ट्रैप के अंदर आप यहाँ पे सर्च करोगे वहां से मिल जाएगा आपको, नहीं तो ये साइड बार के अंदर है। साइड बार के अंदर ये एक टॉपिक है पूरा फॉर्म के अंदर क्या क्या चीजें हमें मिलती हैं यहाँ से ये सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। और मजीद क्या सीखेंगे कि इसके अंदर जो जो सी क्लासेस यूज हुई हैं किस हिसाब से उनको यूज करना है, हम उन्हें चेंज कर सकते हैं नहीं चेंज कर सकते, सारी चीजें मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो बगैर किसी देर के अपना कोड स्टार्ट करते हैं। ये मैंने कोड पहले से ओपन कर रखा है। गो टू लाइव करते हैं, यहाँ से गो टू लाइव और यहाँ पे लाइव हमारा सर्वर चल रहा है। चलिए हम नेक्स्ट यहाँ पे एक पेज क्रिएट करते हैं, न्यू फाइल। कॉन्टैक्ट अस के पेज के ऊपर होती है हमारे पास फॉर्म वगैरह जिसके अंदर हम अपना डाटा एंटर करते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस ही लिखूंगा, कॉन्टैक्ट अस .html हमारा HTML की फाइल है तो वही लिखूंगा। यहाँ से आके मैं हेडर और फुटर अपना फुली कॉपी कर लूंगा क्योंकि ये तो हमारे हर पेज पे चाहिए ही होते हैं। हेडर आ गया और यहाँ से हमारा ये फुटर क्रिएट किया था, आई थिंक नहीं है फुटर नहीं है, फुटर यहाँ से शुरू हुआ है। कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारा हेडर और फुटर आ चुका है। पेज को अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पे नैव बार के अंदर पहले मैं लिंक लगा दूं बाउटस का, नैव बार तो कॉन्टैक्ट अस का, कार्ड को चेंज करके कॉन्टैक्ट अस कर देते हैं, कॉन्टैक्ट अस। और इसको करते हैं सेव। एंकर टैग के अंदर यहाँ पे लिखाते हैं href के अंदर क्या लिखना है, कॉन्टैक्ट अस .html। सेव किया और यहाँ पे पेज रिफ्रेश किया। ये डिसेबल है, इसे इनेबल करेंगे पहले। डिसेबल ये प्रॉपर्टी है कि यहाँ पे कंट्रोल है सेव। मेरा ऑटो सेव लगा हुआ है जी, बिल्कुल लगा हुआ है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि जब हमारा सर्वर ऑटो सेव पे लगा होता है ना तो हम स्पेस भी एक यहाँ पे प्रेस करते हैं ना तो वो ऑटो सेव करता है और ऑटो सेव करके वो हमारे नेक्स्ट जो है पेज को रिफ्रेश कर देता है। तो इस तरह हमारे सिस्टम को ये बहुत स्लो कर देता है। अगर आपके पास अच्छा सिस्टम है, मतलब हाईफाई सिस्टम, तो आप ये बिल्कुल कर सकते हैं। अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस यहाँ पे काटिए, ऐसे भी चेंज कर देते हैं और फिर अपना काम स्टार्ट करते हैं सही से। कॉपी किया ये और इधर काट काट, कंट्रोल एस सेव, ये भी कंट्रोल एस, ये भी सेव। पेज रिफ्रेश, ये कॉन्टैक्ट अस आ गया। होम पेज, होम पे भी लिंक नहीं लगा हुआ तो लिंक हम बाद में लगाएंगे। यहाँ पे एक डिव क्रिएट करते हैं, नैव को क्लोज कर देते हैं, नैव बार को। कंटेनर, एक मिनट, ये हमने फुटर उठाया था। ये तीन चीजें क्या आ गई हमारे पास। अच्छा ये होम पेज, सॉरी, नैव बार बंद कर दी और यहाँ पे एक डिव किया क्रिएट MAIN मेन बॉडी, एंटर किया और यहाँ पे हमारी एक डिव क्रिएट हो गया। इधर लिख लेते हैं मेन बॉडी ताकि हमें पता लग जाए कि हमारी बॉडी जो सी है यहाँ पे क्रिएट हुई है कि नहीं। और हमारे वो कलर जो सा है वो आ रहा है ब्लैक, जिसकी वजह से हमें नजर नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हमारा चल चुका है सिस्टम। इसको हम ऐसे ही रिमूव करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि बूटस्ट्रैप की चल रही है प्लेलिस्ट, बहुत कम चीजें हैं जो हम खुद लिखते हैं, नहीं तो मोस्टली हमें कॉपी पेस्ट ही करना पड़ती है। वो यहाँ से मैं कॉपी करूंगा पूरा पूरा फॉर्म और वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे जगह बना ली थोड़ी सी और यहाँ पे फॉर्म पुट कर दिया और हमेशा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट के अंदर अपना डॉक्यूमेंट सेव करके रख। अपनी फाइल ओपन की और अपना ब्राउजर पेज रिफ्रेश किया और यहाँ पे देखें हमारा बड़ा ही फजूल सा फॉर्म नजर आ रहा है। उसको हम बेहतर बनाएंगे। कैसे बेहतर बनाएंगे, सबसे पहले मेन बॉडी इधर स्टाइल दे देते हैं थोड़ा सा कि कलर जो है उसका वो रखना है हमने व्हाइट, ठीक है। और इसको रखना है एक कंटेनर के अंदर, क्योंकि कंटेनर के अंदर राइट साइड से लेफ्ट साइड से भी हमें जगह मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास ये कंटेनर है जिसके अंदर हमारा कोड लिखा हुआ है। राइट से भी जगह खाली है और लेफ्ट से भी जगह खाली है। बिल्कुल इसी तरह मेन बॉडी डॉट कंटेनर इधर पेस्ट कर दिया। पेज रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो खुद ही हो गया। हमारा हट सेव लगा हुआ है। MY देते हैं कंटेनर और मोस्टली हम क्लासेस कंटेनर को छोड़ के ही देंगे, मतलब कंटेनर को क्लासेस काम ही देते हैं। कंटेनर को एक क्लास है, खुद ब खुद वो यूज होती रहेगी। ठीक हो गया। और इसको मजीद अगर बेहतर बनाया जा सके तो कैसे बनाएं, फॉर्म यहाँ पे एक H1 लिख देते हैं, कॉन्टैक्ट अस का पेज बन गया। यहाँ पे आई थिंक मैंने सेव नहीं किया वो कॉन्टैक्ट अस, ये हमारे पास आ गया। ठीक हो गया। और इसके अंदर हम मजीद क्या करें, कॉन्टैक्ट अस अगर सेंटर में आ जाए तो ज्यादा बेहतर लगेगा। वही काम करेंगे, क्लास कॉन्टैक्ट अस लिखने की जरूरत नहीं है, टेक्स्ट सेंटर से क्या होगा, हमारा टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा, जो कि आ गया है। और इसको भी MY दे देते हैं, ज्यादा नहीं देते, 2 दे देते हैं। ऑटो रिफ्रेश लगा हुआ है, हमारा MY2 यूज हो गया। और ये देखें ये हमें शो हो रहा है ना इधर के फॉर्म है, कॉन्टैक्ट अस है। अब कॉन्टैक्ट अस का हमारा छोटा सा फॉर्म है, ये इस हिसाब से बेहतर लगेगा कि हम एक तरफ साइड पे मतलब एक तस्वीर लगा दें, इमेज लगा दें और एक साइड पे हम ये फॉर्म शो करवा दें। इस तरह मजीद बेहतर लगेगा। तो मैं आपको इसी तरह करके दिखाता हूँ कि फॉर्म जो है उसको रखता हूँ एक डिव रो के अंदर, डॉट रो, क्योंकि अब हमारा फॉर्म इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा फॉर्म है और वो बड़ा ही अजीब लग रहा है। div डॉट कॉल MD
6 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 डिव क्रिएट हो गए और कंट्रोल एस कट सेव और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। एक साइड पे चला गया हमारा ईमेल वाला सेक्शन। यहाँ पे कोई इमेज लगाते हैं, मैं देखता हूँ कौन कौन सी हमारे पास पड़ी हुई है और यहाँ पे हम देखेंगे। ये एक इमेज मुझे मिली है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसको मैं लगाऊंगा इधर कॉन्टेक्ट अस के पेज पे। इमेज लिखता हूँ और SRC के अंदर इसका यूआरएल दूंगा, किधर पड़ी है हमारी इमेज, इसी फोल्डर के अंदर है। और इसको एक क्लास देता हूँ, क्लास इमेज IMGFLUID इमेज फ्लूइड। ये क्लास हमारी बूटस्ट्रैप के अंदर प्री डिफाइंड है और ये मैंने गूगल से ही लिया था। यहाँ पे आप देखेंगे, पे रिफ्रेश किया, यहाँ से F12 प्रेस किया, इमेज फ्लूइड की क्लास थी हमारे पास। ये इमेज फ्लूइड 100% विद हाइट ऑटो। अच्छा, तो वो उसकी विड्थ है ही इतनी कि हम यहाँ से अपनी जोन सी अपने मतलब के कोई भी चीज सेट करनी है ना, अगर आपको थोड़ा टाइम लग रहा है तो उसके लिए ज्यादा बेहतर यही है कि आप इंस्पेक्ट करें और यहाँ से सारी चीजें सेट कर लें। जैसा कि मैंने हाइट विड्थ सेट करनी है, यहाँ पे हाइट लिखी 200 पिक्सल्स, उसी तरह विड्थ लिखी 300 पिक्सल्स। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी विड्थ जो है थोड़ी कम हो, इतनी मुझे नहीं अच्छी लग रही वे, तो यहाँ से मैं कम ज्यादा करूंगा। यहाँ पे आप देखेंगे हमारी विड्थ कम ज्यादा हो रही है, तो इस तरह करके हम इसे सेट कर लेंगे, बाद में इसे यूज करेंगे। ये छोटी छोटी चीजें जो हमारा कोड जो है ना मजीद एफिशिएंट कर देती है। हम जल्दी जल्दी लिखते हैं कोड, ज्यादा टाइम नहीं लेते इसमें। इमेज फ्लूइड लगाया है और ये कैसा नजर आ रहा था मैं अभी देखूं, पे रिफ्रेश किया, ये एक साइड पे नजर आ रहा है। इंस्पेक्ट किया है इस पे, सेम चीज मैं यहाँ पे यूज करने लगा हूँ। विड्थ 100%, ठीक है, और विड्थ हमारी 100% हो गई है। हाइट ऑटो, क्योंकि हमारी जो सी है इमेज ब्रेक ना करे, ऐसी की ऐसी हमें शो। बॉर्डर रेडियस कितना है, 5 पिक्सल दे के देखते हैं। अब देखें, हमने 5 पिक्सल दिया, बिल्कुल मिनिमम सा। तो अब हमने इसको इंक्रीज करना है। ये हो कि हम यहाँ पे बॉर्डर रेडियस लिखा है, मतलब यहाँ पे नहीं लिखा, कोड के अंदर लिखा है, वहां पे जाएं, दोबारा लिखें, सारे काम मतलब बार बार सेव करें, पेज रिफ्रेश करें। उससे ज्यादा बेहतर ये नहीं है कि यहाँ पे हम करें, इसकी बॉर्डर रेडियस बढ़ा दिया, जहाँ पे हमें सूट किया हमने वो नोट कर लिया। जैसा कि यहाँ पे हम कहते हैं कि 25 पिक्सल ठीक है, तो इसे मैं कॉपी करूंगा, ये सारी CSS कॉपी की, इसको क्लोज करके यहाँ पे आया इमेज स्टाइल और यहाँ पे पेस्ट कर लाइन कर लेता हूँ इनको सही से। फिर से बता दूं कि मैं सिर्फ ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, इसलिए मैं एक ही HTML के अंदर ही CSS लिख रहा हूँ, लेकिन आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना। आपने हमेशा CSS की क्लास फाइल अलग बनानी है, ताकि आपका कोड आपको मतलब आप थोड़े दिनों बाद क्या आपने एक क्लाइंट के साथ काम किया है तो उससे हम आपने पीछे छुड़ाया है एक साहब का, कल को उसकी वेबसाइट अच्छी चल गई है, वो आपके पास दोबारा आता है कि मैं इसमें ये चीजें अपडेट करना चाहता हूँ, आपको ही मुश्किल हो। इससे बेहतर ये है कि हम अपना कोड ही अच्छा रखें और इसे बार बार के लिए यूज कर सकें। अब यही चीज है ना कि मैं कोई अपना कंपोनेंट है वो किसी और वेबसाइट के अंदर भी यूज करना है, सिर्फ इसी के अंदर नहीं यूज करना, तो वो भी मैं इजीली कर लूंगा, वहां से कॉपी करूंगा, उधर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक फॉर्म बन गया है, फॉर्म को हम सेंटर में लेके आएंगे। वो कैसे लेके आएंगे, सेम काम किया, F12 प्रेस किया, इंस्पेक्ट ओपन हो गया, ये हमारा है डिव और ये फॉर्म है। फॉर्म को हम कहते हैं, फॉर्म को हम कुछ भी नहीं कहते, हम सिंपली जाते हैं इधर डिव क्रिएट करते हैं, डिव कंट्रोल X किया। अब हमने इसकी बिल्कुल वो पिक्चर वगैरह नहीं सेट करने, इसलिए मैं यहाँ भी काम कर रहा हूँ। क्लास दी क्या, डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है, ये H2 उसने खुद ही लिख दिया, गेट इन टच, अच्छी लाइन है, हम इसे यूज करते हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स इस तरह आया और फ्लेक्स डायरेक्शन कर देते हैं कॉलम, फ्लेक्स कॉलम। ये छोटी छोटी चीजें इसलिए मैं लिख रहा हूँ कि आपकी प्रैक्टिस हो, आपको समझ लग जाए कि मोस्टली क्लासेस कहाँ पे यूज हो रही हैं और इसे कैसे यूज करना है। ये फॉर्म है और मेन डिव ये है। इसको हाइट 100% देते हैं, यहाँ पे देखिएगा हाइट 100%, एंटर किया, हाइट 100% होगी। लाइन आइटम्स यहाँ पे सेंटर में, लाइन आइटम भी सेंटर में हो गए, जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर के अंदर ही हो गया। अब हम करेंगे यहाँ से कॉपी और यहाँ पे स्टाइल है, डिव जो सी न्यू क्रिएट की किधर की, ये डिव, इसका यहाँ पे लिखा स्टाइल, पेस्ट कर दिया और इसे भी अलाइन कर दें। बाकी चीजें अलाइन करी जा रहे हैं इनके थ्रू, अलाइन हो गया। और इसको मैं अगर कट करके अपने फॉर्म के अंदर पुट करूं तो ये ज्यादा बेहतर लगेगा और हमारा पूरा फॉर्म एक सेंटर के अंदर होगा। ये देखें, अब हमारा फॉर्म हाइट भी उतनी है और हाइट और ऊपर से मार्जिन, नीचे से मार्जिन बिल्कुल बराबर है, तो इसलिए हम ये चीजें यूज करते हैं। कॉन्टेक्ट अस बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है इमेज के, इसको थोड़ा सा दूर करते हैं और इसको हमने सेंटर में करना है। कहाँ पे गई हमारी डिव रो है, ये कॉन्टेक्ट अस ये लिखा है MB लिख देते हैं, मार्जिन बॉटम 5, बॉटम से ये दूर ही रहेगा। और यहाँ पे आप देखेंगे हमारा कॉन्टेक्ट अस का पेज थोड़ा बहुत अच्छा नजर आ रहा है हमें। हम इसे मजीद स्टाइल कर सकते हैं अपने हिसाब के मुताबिक। यहाँ पे मार्जिन ऐड करते हैं, चीजें ऐड करनी है, ईमेल है, फोन नंबर है, हमने गेट करना है, वो चीजें। इसको स्टाइल तो कर लिया, लेकिन हमने ये देखा ही नहीं कि इसके अंदर क्या क्या कौन कौन सी क्लासेस यूज हुई हैं, वो देखते हैं। फॉर्म हमारा स्टार्ट हो रहा है,
यहाँ से आगे H2 ये हमने खुद लिखा है, लेबल आ गया, लेबल के अंदर उन्होंने ये फॉर लगाया है। फॉर आपको पता है मैंने HTML की क्लासेस के अंदर बताया हुआ था कि फॉर लेबल क्यों यूज करते हैं। जो सी इनपुट है हमारी उसकी आईडी को हम फॉर लेबल के अंदर देते हैं। मतलब हमारी कोई ईमेल है ना, जैसा कि ये मैंने एक फील्ड बनाई है ईमेल के लिए जहाँ पे यूजर अपना ईमेल पुट करे, हम एक लेबल देते हैं ईमेल एड्रेस। तो अब यूजर अगर लेबल पे भी टच करता है, क्लिक करता है, तो वो उस ईमेल पे फोकस हो जाएगा, उस ईमेल को देखेगा कि इसके अंदर हमें मतलब हमारा डाटा लिखना है, यूजर फ्रेंडली हो जाता है। इसी तरह का हम फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करते हैं लेबल, और उसके अंदर है आगे फॉर्म लेबल। फॉर्म लेबल के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, F12 प्रेस किया, सिंपल सिंपल काम है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कल को आपको भी क्लास का सामना करना पड़ता है, तो आपको बिल्कुल कोई मतलब दिमाग के अंदर होता है ना कि पता नहीं इसके अंदर कौन कौन सी स्टाइल यूज हुआ होगा, इस तरह हम सारा देख लेते हैं। अब हमारे पास है क्लास फॉर्म लेबल। फॉर्म लेबल के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमारे मतलब ब्राउजर को मिल रही है, ताकि वो हमें इस तरह का दिखा रहा है, सिर्फ मार्जिन बॉटम 0.5 REM, सिर्फ ये हमें एक मिल रही है उधर से बूटस्ट्रैप के अंदर से। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक ये बाय डिफॉल्ट होता है, बाकी चीजें जो सी हैं मतलब वो हमारा ब्राउजर ही खुद पिक कर रहा है। ठीक हो गया। और इनपुट लेबल आ गया, लेबल हमने देख लिया क्या है लेबल के अंदर। इनपुट टाइप ईमेल है, ईमेल टाइप का आपको पता है, पासवर्ड वगैरह वो सारी टाइप्स हमने अलग अलग डिस्कस की थी। अगर किसी को नहीं पता तो पहले वो वीडियो देख लें, HTML की वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट पूरी देखें, आपको अच्छे से समझ आएगी। ज्यादा देर नहीं लगेगी, 14 to 15 वीडियोस हैं, और मतलब एक दिन के अंदर बंदा HTML कर सकता है और इसे समझ भी सकते हैं। यूज याद तो हमने करना नहीं होता, क्योंकि हम जैसे जैसे याद करते हैं वैसे वैसे याद करना कह रहा है, जैसे जैसे यूज करते हैं वैसे वैसे हमें वो याद होता जाता है। तो टाइप ये आ गई फॉर्म कंट्रोल, और ये आईडी उसने किस लिए यूज की है, सिर्फ इस फॉर लेबल के लिए। फॉर्म कंट्रोल क्या है ये देखते हैं जाके। इनपुट पे इंस्पेक्ट किया, इनपुट के अंदर आईडी है एग्जांपल इनपुट ईमेल, उसकी कोई मतलब यहाँ पे मुझे नहीं लगता कोई क्लास दी हो, लेकिन यहाँ पे क्लास है फॉर्म कंट्रोल। फॉर्म कंट्रोल आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें यूज हुई हैं। डिस्प्ले ब्लॉक किया हुआ है, विथ 100% की है, पैडिंग जो सी है वो दी हुई है, मतलब मल्टीपल चीजें यहाँ पे यूज की हुई हैं। वन बाय वन आप भी देख लें पैडिंग वगैरह, मतलब यहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं है जो सी मैंने अपने जो सी स्टाइल डॉट CSS की हमारी थी प्लेलिस्ट, वहां पे ना डिस्कस की हो। यहाँ पे आप यहाँ ये देख के कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे उसने डैश डैश BS डैश बॉर्डर डैश विड्थ ये लिखा हुआ है, ये इसने वेरिएबल्स यूज किए हैं। तो इससे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, जैसे आपने इसको चेंज करना हो आप कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, कुछ भी आप चेंज करें और वो आपका इधर से चेंज हो जाएगा, वो वेरिएबल यूज होगा। अब उसके बाद ट्रांजिशन लगी हुई है, ट्रांजिशन किस पे लगी है, आल पे लगी हुई है। ठीक हो गया, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी चीज है, ईमेल हेल्प, जो सा हमारे पास नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ है वो हमें शो हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। यहाँ पे इसका भी टेक्स्ट हम करते हैं वाइट टेक्स्ट, वाइट, रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है, फिर भी कर दिया। और यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है टेक्स्ट विल नेवर शेयर योर ईमेल विद एनीवन एल्स, कि हम मतलब ये तो हमने शो करवाना होता है ना कि कोई यूजर आए तो उसे भी पता चले कि जो डाटा एंटर कर रहा है वो सिक्योर है, मतलब जहाँ पे मर्जी वेबसाइट वाला शेयर नहीं कर देगा। पासवर्ड पे आते हैं, यहाँ पे इसके अंदर कौन कौन सी चीजें यूज हुई है। फॉर्म टेक्स्ट वाइट ये हमने अभी क्लास दी है, ये आईडी उसने यूज की हुई है। ईमेल हेल्प फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लिया अगेन। और लेबल फिर आपको बताने की मुझे नहीं लगता कि जरूरत है, सिंपल सा काम है इसका कि वो एक्टिव करने के लिए इनपुट को एक्टिव करने के लिए यूज होता है, पहले हम डिस्कस कर लिया इसी वीडियो के अंदर। फॉर्म लेबल भी हमारे पास हमने डिस्कस कर लिया है। टाइप पासवर्ड और फॉर्म कंट्रोल ये भी डिस्कस कर लिया। मतलब बूटस्ट्रैप के अंदर है ना, उन्होंने काम इस हिसाब से किया कि हमारा कोड बहुत ज्यादा बढ़ना जाए, कोड हमारा बहुत ज्यादा बढ़ना जाए ताकि हमारी वेबसाइट को लोड होने में टाइम लगे, वही चीजें बार बार यूज हुई है। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्म चेक, यहाँ पे हमारा एक चेक बॉक्स। अभी मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। इंटर यार ये कोपायलट जो है ना, ये आजकल तंग कर रहा है। यहाँ पे लिखा हमने क्या लिखा, इनपुट टाइप, उसकी टेक्स्ट नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे चेक बॉक्स। डिफरेंस देखते हैं कि हमारा सिंपल बटन जो सा आता है ये सिंपल वाला है, और यहाँ पे ये हमारे पास है बूटस्ट्रैप ने जो सा हमें दिया कि ये वाला जो सा चेक बॉक्स है इसको स्टाइल किया हुआ है बूटस्ट्रैप ने। ये बिल्कुल सादा है, इसको कोई स्टाइलिंग नहीं की गई इस पे। हम अब आप देख सकते हैं कि हमारा ये वाला बटन जो सा है इसका बॉर्डर भी है, इसका कोई बॉर्डर नहीं है, हमें इसको स्टाइल करना पड़ेगा। ठीक है, और इसकी ये बटन बड़ा है, ये बटन उसी लिहाज से छोटा है। मतलब ये जो सा चेक बॉक्स होता है ना, इसको स्टाइल करना थोड़ा मुश्किल ही होता है, इसलिए बूटस्ट्रैप ने हमें करके
दिया है, हमें क्या जरूरत है कि बार बार हम तंग हो। कट किया यहाँ से, दोबारा देखेंगे चेक मी आउट, ये देखेंगे मेन काम होता है कि चेक मी आउट लेबल है ना, लेबल पे क्लिक किया वो चेक हो गया, अगेन क्लिक किया वो जो सा है अनचेक हो गया। मतलब इस पे जो क्लिक करने से जो सा काम हो रहा है वही काम लेबल पे क्लिक करने से भी हो रहा है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास बटन। बटन हमारे पास मल्टीपल कलर्स के होते हैं। डेंजर एक बटन होता है, डेंजर, ठीक है, वो रेड कलर का होता है। सक्सेस से एक होता है, SUCCESS, कंट्रोल होगा, कंट्रोल एस करना था। सक्सेस ग्रीन कलर का होता है। तो इस तरह हमारे पास ये देखें, ये आउटलाइन वाला यूज हुआ है। यहाँ पे आपको ये भी दिखा देता हूँ, क्या नेम था उसका, सर्च, कंट्रोल F किया, सर्च, SEARCH, सर्च कहाँ पे यूज हुआ है, ये बटन है। बटन को क्या उन्होंने क्लास दी है, आउटलाइन सक्सेस। कॉपी किया और स्क्रॉल डाउन किया और यहाँ पे आया बटन सक्सेस, पेज कर दिया आउटलाइन सक्सेस। यहाँ पे अगर मैं कर दूं प्राइमरी, वो ब्लू आपने पहले देख लिया, डेंजर कर दूं, डेंजर, कंट्रोल एस सेव किया। यहाँ पे हम आके देखेंगे हमारा जो सा बटन है आउटलाइन उसकी रेड कलर की होगी। जब हम उस पर ओवर करेंगे एक प्यारी सी एनिमेशन हमें शो होगी बटन फॉर्म सबमिट के लिए। तो इस तरह आप देख सकते हैं हमारे पास फॉर्म है, फॉर्म को हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाएंगे और वहां से आपको मजीद चीजें मैं दिखा देता हूँ। फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल हमने जो सी अपनी स्टाइल क्लास देखी, क्लास के अंदर कौन कौन सा स्टाइल यूज हुआ है ये हमारे पास उसने टाइप दिखा दिया। अब सिलेक्ट की, सिलेक्ट भी हमारी जो सी है डाटा गेट करने के लिए फॉर्म के अंदर यूज होता है। कितने टाइप के ये देखें, ओपन दिस मेन्यू, ये मतलब बड़ा है छोटा है उस हिसाब से ये मतलब हर टाइम ओपन ही रहता है। आई थिंक ये मल्टीपल, ये देखिए लिखा हुआ है मल्टीपल एट्रीब्यूट इज आल्सो सपोर्टेड। मल्टीपल हम कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करेंगे तो ये मल्टीपल सेलेक्ट करता जाएगा, ठीक है। और स्क्रॉल किया, यहाँ पे किया है एज इज द साइज एट्रीब्यूट, साइज 3, यहाँ पे हम चेंज करेंगे, साइज 4 करेंगे बड़ा हो जाएगा, 5 करेंगे, उस तरह से ये बढ़ता जाएगा। स्क्रॉल किया, ये डिसेबल है, डिसेबल क्लास यूज हुई है। और यहाँ पे उसने CSS जो सी इसके अंदर यूज हुई है वो बता दी। चेक एंड रेडियो लोडिंग हो रही है, तो यहाँ से आप मतलब मल्टीपल चीजें देख सकते हैं। डिफॉल्ट चेकबॉक्स, चेक कैसे होता है यहाँ पे हम देखेंगे। सिर्फ टाइप चेकबॉक्स है, वैल्यू उसकी नल रख दी है, वैल्यू पहले भी उसने नल रखी थी। फ्लेक्स चेक, चेकड, फ्लेक्स चेक, चेक डिफॉल्ट। मतलब अगर हम ये वाली क्लास दें तो हमारा जो सा बाय डिफॉल्ट जैसा होता है चेकबॉक्स वैसे ही रहेगा। फ्लेक्स चेक, चेक अगर क्लास दे दें ID, तो हमारा जो सा चेकबॉक्स वो चेकड आएगा, मतलब बाय डिफॉल्ट हमने उसे यस किया होगा। यहाँ पे एक और आ गया चेकबॉक्स, आपने पहले नहीं देखा, रिफ्रेश करता हूँ पेज को, आपको नजर आएगा कि मतलब अब वो बाय डिफॉल्ट वाला जो सा है ना नल, वो नहीं है, माइनस का साइन है। क्लिक करता हूँ तो वो चेक हो जाता है, बाद में फिर क्लिक करता हूँ तो वो अनचेक होता है। डिसेबल सेम आगे। तो इसी तरह रेडियो बटन है हमारे पास, रेडियो बटन डिसेबल आ गए। रेडियो बटन की इतनी मतलब हमारे पास होती नहीं है। आल्सो बटन मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ही अच्छे से इन्होंने स्टाइल किया हुआ है। मैं सिर्फ आपको इतना ही बताऊंगा, बाकी आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। आप आएंगे इस वेबसाइट पे, आप इसको मतलब रेंजेस हैं, इनपुट ग्रुप है, मतलब मल्टीपल चीजें हैं हमारे पास, डिस्कवर करेंगे आपको अच्छे से समझ आएगी, ना कि मैं बताऊं। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास एक कंप्लीट फॉर्म है, बिल्कुल नहीं बताऊंगा आपको ये किस तरह यूज हो रहा है। अगर आप आए इस वेबसाइट पे bootstrap.com, इसको डिस्कवर करें, कौन कौन सी चीजें आपको समझ आ रही हैं, कोई चीज नहीं समझ आ रही कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ताकि मैं आपको रिप्लाई करूं या एक वीडियो बना दूं अगर वो मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट हुआ। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।